लास्ट हैबिट्स के ऊपर हम जाते हैं। शार्पेन द स्वा। शार्पेन द स्वा। स्वा मतलब हाँ, हथियार। स्वा मतलब हथियार, और शार्पन मतलब तेज करना। हाँ हाँ, जो कुल्हाड़ी हो सकता है, जो भी हो सकता है, कुछ भी मतलब हमारे अलग अलग काम के लिए अलग, जैसे लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी को धार देना, और अपने काम में पीछे कि हमने पब्लिक विक्ट्री में फर्स्ट देखा, फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड। सेकंड देखा विन विन एटीट्यूड। थर्ड देखा सिनर्जी वर्क। और अभी हमें देख रहे हैं शार्पेन द स्वा। स्वा यानी कि आप बोल रहे हो हथियार, और शार्प करना मतलब उसको धार देना। अभी हमारे पास काम करने के लिए हमारा हथियार क्या है? हाँ, हमारे पास बंदूकें है क्या? तलवारें है क्या? कोयता है क्या? उनको तो धार दे नहीं सकते। तो हमारा हथियार क्या है? माइंड है, हमारा बॉडी है, सोल है। ओके, मतलब हमारा फिजिकल स्टैमिना है, मेंटल स्टैमिना है, इमोशनल स्टैमिना है, स्पिरिचुअल स्टैमिना है। इसको क्या करना है मुझे? धार दे। यही मेरा हथियार है ना। मुझे अगर विन होना है, काम करना है, तो मैं किससे काम करने वाला हूं? नॉलेज है। इसको और भी बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ ऑल हैबिट्स, क्योंकि मुझे अगर मेरे इसको ये काम करना ना, फिजिकल, मान लो मेरे फिजिकल स्टैमिना है, फिजिकल जो जैसे मेरी माइंड पावर है या मेंटल, हाँ, जो मेरी बुद्धि है, क्या बुद्धि, बुद्धि को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, अगर उसको मुझे शार्प करना है, उसको मुझे धार देनी, तो क्या करना पड़ेगा? नॉलेज देना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा, बुक्स पढ़ने पड़ेंगे ना मुझे। हाँ, हाँ, जब बोलते ना मर्चिंग को धार दे दो, मर्चिंग को धार देने मतलब क्या करना होता है? उसी चीज को रिपीट 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 क्या करना होता है? करना होता है, तब इसकी धार ये हो जाएगी ना। घिसना पड़ता है ना। धार कैसे देते? शार्प कैसे करते? घिसता है ना, रिपीट 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 उसी के ऊपर घिसना पड़ता है, तब जाके धार आ जाती है ना। तो मेरी शरीर रूपी जो हथियार है, क्या? मेरा शरीर, उसको अगर मुझे धार देना तो क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डाइट में ध्यान देना पड़ेगा। मेरा फिजिकल मतलब शरीर रूपी हथियार माने कि अपना फिजिकल स्टैमिना अगर मुझे बढ़ाना है, तो मुझे अच्छा खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा। अच्छा रूटीन सेट करने के लिए ये शार्पेन स्वा, अच्छा रूटीन में सेट करूंगा। जब मेरी बुद्धि रूपी कुराड़ है, कुराड़ यानी कि शस्त्र है, उसको धार देना है, तो मुझे ज्ञान लेना पड़ेगा ना, बुक्स रीड करने पड़ेंगे ना, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, अच्छी अच्छी, अगर मैं मोबाइल के इस तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं उसको देखना पड़ेगा, अच्छे मूवीज देखना पड़ेंगे ना। हाँ, मेरा इमोशनल स्टैमिना बढ़ाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल स्टैमिना है तो बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? बाबा बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा। तो हमारा हथियार है, हमारा माइंड है, उसको शार्प करते रहना है, उसका दिमाग बढ़ाना है। हमारा शरीर है, उसको अच्छा रखना है। हमारा सोल है, जिसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, मेडिटेशन करना है। इसलिए जो
बड़े लोग है ना, वो देखो अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल इस पे ना बहुत ध्यान देते हैं। क्या? क्योंकि वो है तो ये ऊपर की सब करते आएगा ना हमें। तो ऊपर की जितनी भी जो हैबिट्स है ना, वो अगर हम उसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे ना, तो अपने आप हमारा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल स्टैमिना क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, वो प्रैक्टिस से। इसे बोलते हैं शार्पेंदो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अपने मर्चिंग को धार देना, अपने ट्रेनिंग पार्ट्स को धार देना, या जैसे जो हैंडलिंग पावर कोई भी हो, जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो जो उसका फेवरेट शॉट रहता है वो उसकी कितनी प्रैक्टिस करी होगी? हाँ, तभी तो फेवरेट है। जैसे धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारता है, फेमस है ना। अच्छा, वो क्या वो एक ही बार सीखा होगा क्या? प्रैक्टिस नहीं करता होगा क्या? करते या नहीं करते? क्या कर रहे? शार्प कर रहे हैं अपनी क्रिकेट की। बैट्समैन है, क्या कर रहा है? डेली प्रैक्टिस करते ना, क्या कर रहे? शार्प कर रहे बैटिंग को। और हम एक बार जब ट्रेनिंग चल रही थी तब पिचिंग की प्रैक्टिस की, अब तक नहीं कर रहे। वो किसी चीज को परफेक्ट बनाने के लिए बार बार करना। हाँ, अच्छा वो मुझे बताओ, जैसे अभी उसको खेलना होता है, क्या पता शायद कुछ क्रिकेटर ऐसे होते इतनी प्रैक्टिस करते और 2 बॉल में आउट हो गए थे, पर उसके लिए उसने 2000 बॉल खेले, 4-4 घंटे प्रैक्टिस की है। जो बॉडी बिल्डर होता है वो जिम में जाता है तो 4-4 घंटे क्या करता है? हाँ, अगर उसको डंबे बॉडी बनानी है तो डंबेस उसको उठाने पड़ते हैं, और दिन में 4 बार, दिन में सिर्फ एक बार नहीं उठाता है, 2-4 राउंड मार के आता फिर डंबल उठाता है। रिपीट 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 करेंगे उस चीज को, तो हम इस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे प्रैक्टिस से। ये शार्पनेस वही बोल रही है क्या? प्रैक्टिस करो, शार्प करने से क्या होगा ना, आपके प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। आपने वो एग्जांपल भी सुना होगा ना कि क्या होता है, 2 मजदूर रहते हैं, क्या वो लकड़ी काटने जाते हैं। हाँ, देखा होगा, पढ़ा होगा या कहीं पढ़ा है ना। एक पुराना, हाँ वो पुराना बंदा रहता है और एक नया आता है, क्या? हाँ, जो क्या करता है? हाँ बता, तू बता पहले। तो ना अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने की उसका है अगर, ठीक है, और उसको पहले बार को तनख्वाह याद देता था और नए बार को तनख्वाह कम दे देता। तो जब पूछे ना सर कि 1 घंटे में 10 रुपये काटते, तो वही जो नया वाला था 1 घंटे 5 रुपये काटते। तो ना अपने एडिटर का उससे पूछता ही था, तो बाद उसको पता चला कि कितना मिलता है उसको मेरे पैसे, तो वो बोलता था कि मेरी कितना कम दो, तो उसने वो अपने मालिक से पूछा, तो फिर मालिक ने बोला कि तेरे को पूछना है तो उससे लोग कैसे काम से बहुत जाने, तो उसने बताया कि ना 1 लकड़ी खाने के बाद अपने ना वो जो पढ़ाई रहता था उसको खा देता था, तो उसकी ना सही स्पीड बढ़ती थी, तो 1 घंटे में 10 लकड़ी काटता था। वही वो बंदा बिना खाए कि ना 1 घंटे में 5 लकड़ी खाता था, इसलिए उनका पगार ज्यादा नहीं। समझे एग्जाम्पल? यस, मतलब वो हथियार को धार लेते हैं, मतलब हर एक काम में धार लेते हैं। जैसे हम भी जैसे फील्ड में जाते पिचिंग मारते तो हम लोग को रहता है इंजरी रहता है, तो उस समय में जब आते जाते रहते हैं तब तक धार देने काम करते हैं। अगला पेशेंट को कैसे बताना है, क्या शो करने को सीखना है, उसको पॉइंट को लिखते रखना है। हाँ, उससे क्लियर आता है, फिर कॉन्फिडेंस देता है, तो उनको ड्रिल नहीं देता है। तो अगर वो होगा तो मशीन स्ट्रांग होगी तो पिचिंग दे। मतलब एक पर्सन है, उसके पास अगर एक कुल्हाड़ी है तो सालों साल वो उसी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, तो 1 घंटे में वो शायद, जैसे इसका एग्जांपल, 1 घंटे में वो 10 लकड़ियां काटेगा। बट अगर मान लो कोई पर्सन है वो 4-5 लकड़ियां काटता है, फिर से धार देता है, क्या कुल्हाड़ी को रिपीट रिपीट वो अपना धार देते रहता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना उसकी। क्योंकि आप कितना भी कुछ भी करो, अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, कितना भी धुरंधर आदमी हो वो भूल जाता है। मर्चिंग भूलता, कितना भी अच्छा मर्चेंडाइजर हो, अगर उसने प्रैक्टिस नहीं की, उसने अगर दिमाग में ना, वो भूल जाता है। मतलब करता है, भूलता नहीं है। जिस हिसाब से परफेक्शन आना चाहिए ना, वो परफेक्शन नहीं आता है। अच्छा, कोहली है, धोनी है, शर्मा है, ये क्यों कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं?
प्रैक्टिस कंटिन्यू। अरे उतनी उनकी प्रैक्टिस देखो, वो कितना भी थके भागे, वो कहीं से भी आए ना, उनको पता है कल मैच है तो मुझे 4 घंटा आज प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि उनको पता है। इसलिए तो परफॉर्मेंस है ना, इसलिए तो कंसिस्टेंसी ना। अच्छा, सिर्फ एक्शन में कंसिस्टेंसी की नहीं, विचारों में भी कंसिस्टेंसी है, विचारों की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ, पॉजिटिव रहने की भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना आपको। जैसे मेंटल अगर आपको स्ट्रांग बनाना है तो उसकी भी तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ना। खुश रहने की भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट्स है शार्पन द सॉ, कि हमारी जो भी स्किल है, जो भी हमारा काम है ना, उसकी प्रैक्टिस करते रहना, निरंतर प्रैक्टिस करते रहना, निरंतर। जो चीज नहीं आती है मुझे, उस चीज की मैं तब तक प्रैक्टिस करूं जब तक वो मेरे अंदर उसका परफेक्शन नहीं आएगा। चाहे फिर इंट्रोडक्शन से लेके अगर आप क्लोज तक जाओगे ना, जो चीज में मुझे हर एक चीज का मैं प्रैक्टिस करूंगा, परफेक्ट करूंगा। मुझे ये नहीं आता, मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा। रिलेशन बनाना आता, उसकी प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस दिमाग में भी होती है क्या, जरूरी नहीं कि उसके लिए अपना आईने के सामने बैठ जाओ, क्या उसके के दिमाग में भी चलता रहता है ना, क्या कैसे करना है, क्या करना है, उसको शार्प किया आपने। बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस की, स्माइल की प्रैक्टिस की, एक्साइटमेंट की प्रैक्टिस की, पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको शार्प कर रहे हो अपने, और मसल्स को क्या कर रहे हो, और स्ट्रांग बना रहे हो। शार्पनेस का और मतलब ये होता है कि केयर करना, अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल की केयर करना। कोई आपका हथियार है तो उसकी केयर करते हैं ना। अच्छा, गाड़ी तो गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं हम, क्या किया उसको, शार्प किया ना, सर्विसिंग किया, शार्प किया, उसकी केयर की। मोबाइल है, उसको हमने क्या किया, केयर करते हैं उसकी, मतलब शार्प कर रहे हैं उसको। ऑन अदर साइड अगर आप देखोगे तो जैसे हम गाड़ी की केयर करते हैं, इसकी करते हैं, तो हमारे शरीर, माइंड, बॉडी, सोल, उसकी भी केयर करना है हमें, क्योंकि सब होने वाला कहां से, इसी से होने वाला है। तो एक अच्छा रूटीन सेट करके मुझे मेरे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, माइंड, बॉडी, सोल की क्या करना है, केयर करना है। और प्रैक्टिस, जो मेरी स्किल है, जो मेरी क्वालिटी है, उसकी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मेरा अगर मान लो मेरी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो मुझे उसकी और प्रैक्टिस करना है, मुझे आता है। मेरी स्माइल अच्छी है या नहीं है भी नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको रिपीट 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 करके मुझमें उसके अंदर परफेक्शन लेके आना। क्योंकि प्रैक्टिस करने से नुकसान तो कुछ होने वाला है नहीं ना। नुकसान होने वाला है क्या कुछ? अच्छा, आपने 12 पिचिंग उधर मारे और इधर आके 2-4 पिचिंग और भी मारी वायरे के सामने, नुकसान होने वाला है क्या कुछ? अच्छा, थोड़े 2-4 पन्ने ज्यादा पड़े बुक के तो क्या नुकसान होने वाला है क्या? फायदा ही तो है ना। एक आधे दिन आपने 2 बार मेडिटेशन किया, फर्क होने, कुछ नुकसान होने वाला है क्या? डेली 10 ही मिनट मैं मेडिटेशन करता, चलो आज आधा घंटा किया, नुकसान होने वाला है क्या? नुकसान होने वाला, फायदा ही है ना, नुकसान तो कुछ है नहीं उसमें। तो उस चीज को मुझे समझना है कि शार्पन सॉ क्या है, क्योंकि ये सब सेल्फ विक्ट्री करने के लिए, पब्लिक विक्ट्री करने के लिए खुद होना जरूरी है, खुद की मसल स्ट्रांग होना जरूरी है ना, स्टडी करना जरूरी है ना भाई। अभी चलो वो एक एग्जांपल लेते हैं, वही अपना जो हम डे 1 से लेते हैं, जो महापुरुषों का, या उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने हाँ कहां से ज्ञान आया, इतने सारे पूरे देश को मोटिवेट करना है, लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार करना है, कहां से आया? दिमाग में पूरे समाज को बदलना है, कहां से विचार आया? सोचा होगा ना, खुद को उतनी तैयारी की होगी ना, पढ़ा होगा ना, स्टडी किया होगा ना। खुद को क्या किया, हाँ शार्प किया, खुद की बुद्धि को शार्प किया।
ज्ञान लिया, समझा, सोचा, तब जाके लोगों को मोटिवेट कर पाए, तब जाके परिवर्तन ला पाए। हर एक विचार पे कोशिश करेंगे, मतलब जब तक कि वो उसके लिए भी उन्होंने पहले साल 1.5 साल तक स्टडी किया, सर कंसिस्टेंट सोचा, उसके बाद लोगों को बनाया। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो वही एग्जाम्पल को आप समझोगे ना, इसीलिए तो वो लीडर है ना, इसलिए तो इफेक्टिव पीपल, इसलिए तो उनका प्रभाव अभी भी है ना। खुद की केयर करना, या जो चीज मुझे आती है, जो मेरी स्किल है, जो मेरी क्वालिटी है, जो मेरा नॉलेज है, उसको मैं अपडेट करते गया हर बार। मेरे स्किल को, मेरे कम्युनिकेशन को, मेरे कॉन्फिडेंस को, मेरे नॉलेज को, मेरी थिंकिंग को, मेरी फीलिंग को क्या करते गया? अपडेट करते गया। क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी होती है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे उस दिन मैंने फीलिंग के बारे में भी बताया था, फीलिंग होती है, चेंज होती रहती है। मैं अगर उसको शार्प नहीं करूंगा तो क्या होगा? विन नहीं कर पाऊंगा मैं। समझ में आया क्या? फीलिंग को भी हमें क्या शार्प करना पड़ता है। फीलिंग भी चेंज होती है, विचार भी चेंज होते हैं। जो आज आपके विचार है वो 8 दिन के बाद नहीं रहेंगे। जो आज आपकी किसी पर्सन के प्रति भावना है वो 8 दिन के बाद नहीं रहेंगे। कोई इंसिडेंस होने के बाद वो फीलिंग चेंज होगी। आपको फिर से शार्प करना पड़ेगा। क्या? फिर से उसको धार देनी पड़ेगी, फिर से उसको मोड़ और रूप देते आना चाहिए, नया रूप में लाते आना चाहिए। फिर चाहे आपके विचार हो, चाहे हमारे फीलिंग्स हो, चाहे हमारी एक्शन हो, नए रूप में उसको लाते आना बहुत जरूरी है। क्लियर हो रहा है? यस सर। शार्पन द स्वॉर्ड समझ में आया? और उसके लिए मुझे मेरे ऊपर की जितनी भी हैबिट्स है मैंने देखी है, या हाँ, उसको मुझे रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, शार्पनेस करना मतलब खुद को अपडेट करना, खुद को नया मोड में लेके आना, खुद की प्रैक्टिस करना। क्लियर? यस सर। मुझे लगता है इतना सफिशियंट है। तो आज टाइम था हमारे पास, तो हमने जो बाकी की तीनों हैबिट्स है वो आज खत्म कर दी। मकर संक्रांति के दिन संक्रांति बनाए, क्रांति करो, क्या संक्रांति तो बनती रहेगी। क्लियर हो रहा है उसमें? ठीक है।